भौतिक राशियां, देखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे राशि के बारे में। राशि का मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि किस चीज की कितनी मात्रा है, जैसे मान लो मिल्क लिया तो मिल्क कितना है, दूध कितना है, 1 गिलास है, 2 गिलास है, ठीक है ना, 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो उसकी मात्रा कुछ होती है। तो क्वांटिटी मतलब राशि, राशि मतलब होता है मात्रा, मात्रा मतलब कि कोई चीज कितनी है, हाउ मेनी, हाउ मच, कोई सी चीज कितनी है उसको हम बोलते हैं उसकी मात्रा। तो भौतिक राशि की अगर हम बात करें, मात्रा मतलब उस चीज को हम क्या माप सकें, मात्रा मतलब उस चीज को हम माप सके। भौतिक राशियों का क्या मतलब है कि इसमें हम 3 चीजें देखेंगे। पहला क्या है, जो वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में उपयोगी हों, भौतिक राशि, वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में इनका उपयोग होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, जिन्हें मापा जा सके, वे भौतिक राशियां उनको मानेंगे जिन राशियों को हम माप सकते हैं। और थर्ड इसमें दिया है, जो भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करे, जो भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करे। 3 पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में उपयोग होती हैं, जैसे कि जैसे बल हो गया, जैसे क्या हो गया, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी, जैसे द्रव्यमान, बल, समय, दूरी, चाल, ठीक है ना, इस तरह की बात करें, दाब, ताप आदि, ये राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। क्या भौतिक विज्ञान में द्रव्यमान का, समय का, दूरी का उपयोग होता है, बल का भी उपयोग होता है, चाल का, ऐसा कुछ आपने 10th क्लास में भी देखा होगा। भौतिक विज्ञान के 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना, तो जिसमें जैसे विद्युत धारा, विद्युत वाला चैप्टर है, विद्युत धारा वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, तो इसमें हम विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। तो ये वो भौतिक राशियां जो भौतिक विज्ञान में उपयोग उनका किया जाता है, ये वे भौतिक राशियां जिनका उपयोग भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में उपयोगी हों। दूसरा पॉइंट क्या है, जिन्हें मापा जा सके। क्या हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं? हाँ, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। किस में नापते हैं, किलोग्राम में, या फिर ग्राम में, पाउंड में, मन, टन, इस तरह से क्या कहते हैं, द्रव्यमान को नापा जा सकता है। ऐसे ही समय को भी नापा जा सकता है, सेकंड में, मिनट में, घंटे में, दिन में। बोलते ना 4 दिन बाद आऊंगा मैं, तो वो भी तो समय बताया कि 4 दिन का समय दे दिया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, समय को भी मापा जा सकता है। दूरी को मापा जा सकता है, दूरी की इकाई ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर। ऐसे ही बल, बल को मापते हैं हम न्यूटन में। मैंने किसी मान लो किसी कोई वस्तु है जिसमें मैंने ऐसे बल लगाया, तो कितने न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, 10 न्यूटन, तो इनको हम माप सकते हैं। चाल को नाप सकते हैं, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, चाल को माप सकते हैं। तो ये भौतिक राशियां फिर राशियां होती हैं जो भौतिक विज्ञान में उपयोग होती हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। दैट इज मच इंपोर्टेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या, जिन्हें मापा जा सकता है, और जो भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करती है। जो क्या करती है, भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करती है। अगर किसी वस्तु में से धक्का दूंगा तो आगे की तरफ जाएगी, ऐसा थोड़ी पीछे आ जाएगी।
भौतिक विज्ञान के बहुत सारे नियम होते हैं, जिस दिशा में बल लगाएगा, कुल बल जिस दिशा में होगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी, ठीक है। तो कुल बल जिस दिशा में हो, तो ऐसे कुछ बहुत सारे नियम होते हैं भौतिक विज्ञान के, वही नियम हमें इस फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में पढ़ने हैं। तो भौतिक राशियां जो होती हैं वह भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 3 पॉइंट से हम भौतिक राशि की परिभाषा को समझाते हैं। क्या क्या भौतिक राशियां विज्ञान में भौतिक विज्ञान में उपयोग होती है, जिन्हें मापा जा सकता है और जो भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही भौतिक राशियों के बारे में कुछ और भी चीजों पर चर्चा करते हैं। किस तरह से? भौतिक राशियों पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक स्टोरी समझाना चाहता हूं। वो स्टोरी बहुत छोटी सी, बहुत शॉर्ट कर दी है। पहले बहुत लंबी स्टोरी समझाता था, अब धीरे धीरे वो शॉर्ट करता जा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा मान के चलो हॉस्पिटल में एक दादाजी हैं और दादाजी के 4 बेटे हैं, ठीक है। और दादाजी बिल्कुल मरने की बिल्कुल अंतिम अवस्था में है, बोतलें लग रही हैं, 4 बेटे उनके आसपास घूम रहे हैं, ठीक है। और उन बेटों को ये पता है कि दादाजी के पास एक सोने का घड़ा है और दादाजी ने हमें आज तक नहीं बताया वो सोने का घड़ा कहां पर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि दादाजी मरने से पहले हमें बता जाएं कि सोने का घड़ा कहां पर है। तो एक बड़े बच्चे ने कहा कि दादाजी अब तो बता दो, आप तो बिल्कुल स्वर्गवास होने वाला आपका, तो बता दो सोना कहां गड़ा हुआ है। तो दादाजी ने बताया कि जो घर के सामने पीपल का वृक्ष है, घर के सामने पीपल का जो वृक्ष है उससे 5 मीटर दूर सोना गड़ा हुआ है। तो चारों बच्चे वहां से गायब और कहां पहुंच गए? पीपल के पेड़ के पास। अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा यहां से 5 मीटर दूरी पर सोना खड़ा हुआ है। अब वहां से तो हॉस्पिटल से चारों ही निकल आए, बोले अब दादाजी का क्या काम, अब तो अपना काम बन गया। जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अब वो सोचने लगे, जैसे मान लो ये पीपल का पेड़ है तो 5 मीटर इस दिशा में है, 5 मीटर इस दिशा में है या 5 मीटर इस दिशा में है। दादाजी ने हमें ये तो बता दिया, दूरी तो बता दी उसकी कि क्या कहते हैं पीपल के पेड़ से कितनी दूर सोना गड़ा हुआ है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बताई कि किस दिशा में, उत्तर दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, घर के गेट की दिशा में है, किस दिशा में सोना गड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी भौतिक राशि समझनी है, हमें क्या करना है? भौतिक राशि समझनी है। तो भौतिक राशि को समझने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें दिशा की आवश्यकता होती है। अगर मैं ये देखूं कि सोने का घड़ा कहां पर गड़ा हुआ है तो क्या उसके लिए दिशा की आवश्यकता होगी? अगर दादाजी ये बोल के जाते कि ये पीपल के वृक्ष से 5 मीटर दूर पूरब की दिशा में है तो हम एग्जैक्ट उस पोजीशन पर पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने तो केवल क्या बताया कि पीपल से 5 मीटर दूरी पर है, तो हम उस एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही अगर मुझसे बोला जाए कि जैसे दौसा से मुझे जयपुर जाना है और जयपुर दौसा से 60 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा? नहीं, मुझे उसके साथ साथ दिशा भी पता होना चाहिए कि जयपुर किस दिशा में है। हो सकता है कि मैं दिल्ली की दिशा में चल दूं और सोचूंगा 60 किलोमीटर चलूंगा तो जयपुर आ जाएगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो बहुत सी भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है? इनको दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्या बात सबको क्लियर है? दिशा के आधार पर मतलब कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बात करता हूं किसकी? बल की। किसकी बात कर रहा हूं? बल। अब बल में किसी भी वस्तु पर लगाऊंगा तो मैं ऐसे कोई बल लगा रहा हूं तो बल की कोई ना कोई दिशा तो होगी। मैं बल पूर्व दिशा में लगा रहा हूं, पश्चिम में लगा रहा हूं, एक्स दिशा में लगा रहा हूं, वाई दिशा में लगा रहा हूं, तो बल की कोई ना कोई दिशा होगी। अगर मैं बात करता हूं किसकी? द्रव्यमान की। किसकी बात कर रहा हूं? द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान, जैसे मान लो कि बाजार से मैं 1 किलो केले लेके आया, तो 1 किलोग्राम जो केले हैं उस केले की कोई दिशा तो होगी नहीं। 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसकी कोई दिशा नहीं है।
तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली राशि है अदिश राशि और दूसरी राशि क्या है, सदिश राशि। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला है अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरा है सदिश राशि। पहला अदिश राशि और दूसरा क्या है, सदिश राशि। अदिश राशियों सदिश राशियों को समझने के लिए पहले हम समझेंगे किसको, परिमाण को। किसको समझेंगे, परिमाण को। यहां पर पहले हम बात करते हैं किसकी, परिमाण की। परिमाण क्या होता है, आंकिक मान और मात्रक से परिमाण को बनाया जाता है। किस किस से बनाया जाता है, आंकिक मान प्लस मात्रक। किसी चीजों को मापने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, और परिमाण क्या आंकिक मान और मात्रक से मिलकर बना होता है। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, चाल की। किसकी बात करता हूं, चाल। किसी मान लो कार की चाल कितनी देर की है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। मान लें किसी कार की चाल देर की है 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो परिमाण आंकिक मान और मात्रक से मिलकर बना होता है। यहां पर हमने एक उदाहरण लिया, चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये 50 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, परिमाण है। 50 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, परिमाण है। हम किसी चाल को जब मापते हैं तो उसके परिमाण में नापते हैं, जिसमें एक आंकिक मान है 50 और एक क्या है, मात्रक है, किलोमीटर प्रति आवर। जो चाल है, चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आंकिक परिमाण क्या होता है, आंकिक मान और मात्रक। जैसे मैं बात करता हूं किसकी, समय की। किसकी बात कर रहा हूं, समय की बात करता हूं। समय दिया है कितना, 5 सेकेंड। कितना दिया है समय, 5 सेकेंड। तो 5 क्या है, आंकिक मान, और सेकेंड क्या है, मात्रक। 5 क्या है, आंकिक मान, और सेकेंड क्या है, मात्रक। तो इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, परिमाण। ये क्या हो गया, परिमाण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश राशियों की क्या परिभाषा है, देखो, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान की कोई दिशा होती है, नहीं, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती। समय, दूरी, द्रव्यमान, समय, दूरी, आयतन, घनत्व, दाब,
आवेश, ठीक है ना, द्रव्यमान की कोई भी दिशा नहीं होती, समय, दूरी, आयतन, घनत्व, दाब, ठीक है, चाल, इनकी कोई भी दिशा नहीं होती। इनकी अगर कोई दिशा नहीं होती तो ये राशि क्या है, अदिश राशियां हैं। ये क्या राशियां क्या हैं, अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल प्रमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशि, सदिश राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो निम्न 3 शर्तों का पालन करती हैं। वे भौतिक राशियां जो निम्न 3 शर्तों का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। 3 शर्तें लिख रहा हूं, जो 3 शर्तों का पालन करेगी भौतिक राशि, वह भौतिक राशि क्या होगी, सदिश राशि कहलाएगी। जैसे कि पहली मेरी शर्त क्या है, जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा हो। सदिश राशियों में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण और दिशा दोनों ही, ऐसी भौतिक राशियां क्या हैं, सदिश राशियां। ठीक है। दूसरा, वे राशियां जो सदिशों के नियमों का पालन करें। वे राशियां जो सदिशों के नियम का पालन करें। भौतिक राशियां सदिश राशियां तब होंगी जब उसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो वे राशियां जो सदिशों के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन, अगर मान लो कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण दिशा दोनों हैं, लेकिन वह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, जो सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है, ऐसी राशियों को क्या कहेंगे हम, सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, तो वह फिर अदिश राशि होगी। सदिश राशि तब होगी जब सदिशों के नियमों का पालन करे। सदिशों के नियम क्या है, अब तक हम जोड़ते थे 2 और 4, तो कितना निकल के आता था, 6। 2 और 4 को जोड़े तो क्या निकल के आएगा, 6। लेकिन सदिश में या भौतिक राशियों को, सदिश राशियों को जोड़ने के, घटाने के और गुणा करने के अलग नियम हैं। जोड़ा अलग तरीके से जाता है, घटाया अलग तरीके से जाता है, और गुणा भी अलग तरीके से किया जाता है। सदिशों का कभी भाग नहीं होता, ठीक है ना। एक सदिश में दूसरे सदिश का कभी भाग नहीं दिया जाएगा, या तो जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे या फिर केवल गुणा किया जाएगा। तो सदिशों का जो नियम है, सदिशों का जो नियम है, ठीक है ना, वह उन नियमों का पालन करें। वे राशियां जो सदिशों के नियमों का पालन करें। और तीसरी हमारी शर्त क्या है, तीसरी क्या है, जो क्रम विनिमय के नियम, क्रम विनिमय के नियम का पालन करे। जो क्रम विनिमय के नियम का पालन करे। क्रम विनिमय का नियम क्या है, सदिशों को ये a प्लस बी सदिश को जोड़ा जाए या b प्लस a सदिश को जोड़ा जाए, या तो a और b सदिश को जोड़ा जाए या b और a सदिश को जोड़ा जाए, इसमें कोई फर्क ना पड़े। इसका क्रम बदलने पर भी कोई फर्क नहीं आ रहा। यहां से वही आंसर आया, a प्लस बी वही आंसर है, b प्लस a वही आंसर है, तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है।
क्या बात क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो ये 3 नियम हैं, बस आपकी क्लास ओवर होने वाली है, ध्यान से सुन लो। ये 3 नियम हैं, ये तीनों नियमों का जो पालन करते हैं उसको हम कहते हैं सदिश राशियां। यहां पर सदिश राशियों को निरूपित करना, जैसे ए सदिश है तो सदिश पर एक एरो लगा देते हैं, सदिश पे क्या कर देते हैं, एक एरो, जिससे समझ में आता है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहां पर मान लो P दिया हुआ है तो यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। लेकिन अगर किसी पर एरो लगा हुआ है तो वह कैसी राशि है, सदिश राशि है। यहां पर सदिश A और सदिश B को जोड़ें, या सदिश B और सदिश A को जोड़ें, दोनों को जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े, क्रम बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यह तीसरा शर्त हो गई। जो तीनों शर्तों का पालन करती हैं वो राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं।